घर जाता है उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर छह छह प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं और ये इन महापुरुषों को इससे मोक्ष हुआ और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता है वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो मान लेता क्योंकि दुखी है। घर जाता है उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे और क्या बताया करते थे? मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा।
कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत्य भगवान रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव भरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े हो करके, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी गढ़ी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी। किस किस को समझाऊं, या को भांग पड़ी।